हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, आप सबके लिए आज जो न्यूज़ लेकर के मैं आया हूँ, बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर के आया हूँ, क्योंकि प्रशासन द्वारा किए गए सारे इंतजाम जो हैं चार धाम यात्रा के लिए वो फेल होते नज़र आ रहे हैं। और प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की जा रही थी यात्रियों के लिए, जिससे कि यात्रियों का जो सैलाब है वो नहीं उमड़े, एक साथ कोई भी यात्री परेशान नहीं हो, किसी तरीके की दुर्घटना या अनहोनी नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रशासन द्वारा किए गए सारे इंतजाम जो हैं वो एक तरफ से फेल होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो चार धाम यात्रा है उसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन सभी स्थानों पे जैसे ही पट खुले हैं तो एक भक्तों का, यात्रियों का जो जन सैलाब एक साथ उमड़ा है उसको प्रशासन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। क्योंकि कल की न्यूज़ के अंदर बताया गया कि जो एक यमुनोत्री का जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है वो पूरा ट्रैक यात्रियों के द्वारा भरा हुआ था खचाखच, जिससे कि पिट्टुओं और पालकियों को रोकना पड़ा और पैदल यात्रियों को जो है जाम का सामना करना पड़ा। चलने तक की जगह इन देव स्थानों पे नहीं थी और प्रशासन द्वारा जो इंतजाम करे हुए थे वो सब फेल होते नज़र आए। दोस्तों, इतनी बड़ी लापरवाही और इतने बड़े यात्रा जो कि उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, उसके लिए बार बार फेल होते प्रशासन के इंतजाम जो हैं वो भक्तों के लिए चार धाम की यात्रा में परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। और केवल यमुनोत्री ही नहीं, केदारनाथ में भी ओपनिंग सेरेमनी 10 मई को हुई थी। उस समय भी जो जन सैलाब उमड़ा हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा था। प्रशासन द्वारा बार बार बताया गया कि एक संख्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा तय कर दी गई है, जिससे कि इस साल जो है चार धाम की यात्रा में यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये पूरे इंतजाम जो हैं बिल्कुल गलत साबित होते नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और जो केदारनाथ है वहाँ पे हेलीकॉप्टर के द्वारा जो वीवीआईपी जो गेस्ट आ रहे हैं वो हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुँचते हैं और उनके लिए जो आम भक्त हैं उनको दर्शन को रोक दिया जाता है और वो लोग दर्शन करके चले जाते हैं। प्रशासन ने कहा था कि 15 दिन तक कोई भी वीवीआईपी दर्शन नहीं होंगे, लेकिन ये बात भी फेल होती नज़र आ रही है। और सब जगह जो है भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। केदारनाथ से भक्त जो है वो निराश होकर के जा रहे हैं। हर भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चार धाम यात्राओं में ज़रूर जाए और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले केदारनाथ के दर्शन अवश्य करें। लेकिन दोस्तों, भक्त केदारनाथ पहुंचने के बाद इतने निराश हो रहे हैं कि 12 से 14 घंटे उनको लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनका दर्शन के लिए नंबर नहीं आ रहा है। और इतने बुरे हालात थे केदारनाथ में कि जो भक्त दर्शन के लिए गए थे वो बिना दर्शन करे ही लौट करके आए हैं केदारनाथ से। तो इस तरीके के द्वारा जो भक्तों का सपना है वो टूटा है। तो ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि हम इन धार्मिक स्थानों पे जा रहे हैं और मन में एक आस्था है, एक उमंग है, लेकिन अगर हमारी वो आस्था और उमंग रुक जाती है और हम नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, मैंने तो आपको पहले भी बताया है कि अगर आप चार धाम यात्रा जाते हैं तो मई और जून के जो महीने का जो रश है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और जुलाई से सितंबर तक वहाँ पे बारिश अत्यधिक होती है, तो यात्रियों का जो आवागमन होता है वो कम होता है। और अक्टूबर नवंबर में ठंडक शुरू हो जाती है और तो भक्त उस समय भी वहाँ बहुत पहुँचते हैं। और इस तरीके से घटनाएं हम लोगों को कुछ सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या हम एक साथ जो हमारे मन में आस्था है, सैलाब है, वो इस तरीके से हमारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कल की ही एक घटना है कि एक जो स्त्री हैं 65 वर्ष की महिला, उनका हार्ट अटैक से यमुनोत्री के रास्ते में निधन हुआ है। और क्योंकि यमुनोत्री के रास्ते में मैंने आपको पहले भी बताया कि दुर्गम ट्रैक है और अत्यधिक सीधी खड़ी चढ़ाई होने के कारण रास्ता सकरा है, तो इस तरीके की प्रशासन द्वारा कोई भी तैयारी नहीं की गई थी कि जिससे कि
जाम के हालात पैदा नहीं हो, लेकिन वहां पहुंचे भक्तों के सैलाब को रोक संभालने के लिए प्रशासन द्वारा पालकी और जो खच्चर हैं उनको उस रास्ते पे रोक दिया गया और पैदल यात्रियों से निवेदन किया गया कि वो अपने क्रम में बने रहें और जल्द से जल्द दर्शन करके वापस लौटें, जिससे कि अन्य भक्तों को दर्शन करने का मौका मिल सके। तो प्रशासन द्वारा किए जा रहे जो प्रयत्न हैं वो एक चिंताजनक है और जो भी भक्त वहां पहुंच रहे हैं उनको स्वयं की सुरक्षा और को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी यात्रा को पूरा करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ या जब 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आपको अपना जो शेड्यूल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जाम के हालत मिल सकते हैं और मौसम उस पर अत्यधिक मार दे रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी जारी की गई है बारिश की, और वहाँ पे कंटिन्यू बारिश चल रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आगे की यात्रा का प्रोग्राम बनाएं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। ऐसे शिव दर्शन पे बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो